हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी हंट चैनल। आपका फिर से एक बार आईटी हंट चैनल पर स्वागत। आज हम इस चैनल के माध्यम से पाइथन ट्यूटोरियल का अगला लेक्चर आप तक लेके आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार ये वीडियोस व्यू कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ठीक इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत सारी वीडियोस प्रीवियस की जो स्टैंडर्ड तरीके से एक सीक्वेंशियल वे में स्टेप बाय स्टेप्स यहां तक सफर आने से पहले का लेक्चर उसमें रिकॉर्डेड है। आप उसको अगर पढ़कर और फिर इस वीडियोस को देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियोस काफी कारगर होगा और काफी आपके लिए समझ में आने वाला वीडियोस होगा। हालांकि कोई बात नहीं, अगर आप डायरेक्ट पहली बार यूज कर रहे हैं तब भी आपको कोई इश्यूज नहीं रहेगा, लेकिन जरूर एक बार इस वीडियोस के बाद आप पीछे का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। आज का जैसा टॉपिक है, आज का एक बेसिक टॉपिक है, बहुत सारा पॉपुलर टर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से सुन रखा होगा, लेकिन फिर भी एक टेक्निकल टर्म है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। वो जो टॉपिक है वो दो टर्म से लेकर है, एक टर्म है ऑब्जेक्ट और दूसरा टर्म है ऑब्जेक्ट नेम। एज वी नोन, जैसे कि हम सब जानते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के रेफरेंस में हम लोग बोला करते हैं और वेरिएबल डाटा टाइप के रेफरेंस में बोला करते हैं। अगर आप पहली बार यह लेक्चर देख रहे हो तो इसीलिए मैंने आपको कहा है, ठीक इसके पिछले वीडियो के लेक्चर में इसी पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हमने आपको वेरिएबल और वेरिएबल नेम के बारे में एक्सप्लेन किया है और हमने आपको बताया है कि अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको वेरिएबल और वेरिएबल नेम कहने से थोड़ा सा बचना चाहिए। रीजन क्या है? तो यही रीजन जानने के लिए आपको पीछे लेक्चर में जाना होगा, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है व्हाट्स रीजन बिहाइंड वी कैन नॉट कॉल टू वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई इश्यूज नहीं रहेगा, कह देंगे तो, लेकिन जो एक स्टैंडर्डाइजेशन वे ऑफ टेलिंग टर्मोलॉजी होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ठीक नहीं है। बाकी आप जहां वेरिएबल यूज करते हैं वहां ऑब्जेक्ट और जहां ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वहां वेरिएबल कर सकते हैं, एरर नहीं होगा, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएट है। ठीक उसी तरह डिफरेंशिएट है जैसे मैंने ठीक इसके पीछे के लेक्चर में एक एग्जांपल देकर आपको बताया था। दिन और रोशनी दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि दिन रोशनी से और रोशनी दिन से काफी ताल्लुक रखते हैं दोनों शब्द, लेकिन क्या दोनों एक हैं? क्या दोनों को एक समझना जायज है? आप खुद विचार करिए। रात और अंधेरा दोनों एक जैसे शब्द हैं और साइनोनिम जैसे लग रहे हैं। क्या रात और अंधेरे का संबंध तो है? क्या अंधेरे का मतलब रात ही होता है? दिन में कमरे को बंद कर लीजिए, लाइट ऑफ कर लीजिए तो वो अंधेरा ही हो जाएगा, लेकिन वो रात नहीं है। रात एक टाइम से लेना देना है। हम एक विजुअलाइजेशन ऑफ एरिया से मतलब नहीं है कि वो रात हो गई। शायद मेरी इस कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हो। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम से टू कॉल टू प्रोनाउंसिएट टू इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। ये स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डाटा ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लैंग्वेज में इसका यूज किया जाए तो काफी बेहतर होगा और ये टर्मिनोलॉजी का एक सही उच्चारण होगा। सी प्लस प्लस में भी तो हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, सी में डेफिनेटली, या सी से पहले और जो भी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई है उसमें वेरिएबल नेम बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो हम बचेंगे वहां पर वेरिएबल और वेरिएबल नेम कहने से। वहां पे हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेम बोलने का प्रयास करेंगे।
चलिए, ये तो लेक्चर रहा, प्रीवियस वीडियोस से बारे में कुछ रिकैप किया जो अभी चैनल पर हैं और जस्टली फर्स्ट टाइम वो व्यूज कर रहे हैं, तो मैंने उनका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर किया और आई होप जो पहले से क्लास लेकर लेक्चर में आए होंगे उनको भी एक रिकॉल हो गया होगा। नेसेसरी था इतना टाइम देना आपके लिए। आज का जो टॉपिक है जो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट वीएस ऑब्जेक्ट नेम। दोनों में क्या डिफरेंस है? टेक टू टाइम, यू कमेंट ऑन चैनल। आप चैनल पे ही कमेंट करिए और आप बताइए, मैं इससे पहले बता पाऊं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नेम। क्या दोनों का मीनिंग है और मीनिंग इन द सेंस ऑफ कंसेप्ट क्या है दोनों का। आइए हम आपको बताना चाहेंगे ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नेम में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट मीन्स ओनली प्लेस ऑफ रैम। ऑब्जेक्ट मीन्स अ प्लेस ऑफ मेमोरी। ऑब्जेक्ट का मतलब केवल स्थान से है, प्लेस से है, नथिंग एल्स। ओनली यू आर स्टैंड टू ऑब्जेक्ट मीन्स स्पेस। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? स्पेस से है। एंड ऑब्जेक्ट नेम मीन्स द आइडेंटिफाइड एज अ टर्म is called object name. This is a object or this is a object name. A is the object name which are the identified the place of object, the place of RAM. जो RAM का consumed space है उसे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, लेकिन उसको जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो क्या है? वो आइडेंटिफायर है। अगर मैं आपको ये बात समझाने में असमर्थ रहा हूं तो आप सीधे इस बात को समझ लीजिए कि जैसे आई एम अ बॉडी, मैं जो आपके सामने हूं, मैं अपने आप में एक बॉडी हूं, लेकिन इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस बॉडी को बोलने के लिए, इस बॉडी को आप कॉल करें, अदर कोई कॉल करे, हम सेल्फ कुछ एनालाइज करें, इसके लिए दिस बॉडी इज आइडेंटिफाइड इज नेम। नेम इज एज लाइक ऑफ आइडेंटिफायर एंड बॉडी एज लाइक ऑफ प्लेस। प्लेस तो नहीं कहूंगा, आइडेंटिफायर मीन्स नाउन विच आर आइडेंटिफाइड द प्लेस, पर्सन, थिंग्स। यस, वही नाउन जो आपने पढ़ा है बचपन में। नाउन की डेफिनेशन एज लाइक ऑफ आइडेंटिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में प्लेस है, बस अंतर यही है। पर्सन नहीं है, थिंग्स नहीं है, प्लेस है। दिस आइडेंटिफायर इज आल्सो कॉल्ड टू द नाउन। वही जो बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं, नाउन को ही हम लोग यहां आइडेंटिफायर कहते हैं। और उस नाउन में डायरेक्ट अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट माने प्लेस। ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? प्लेस से। और ऑब्जेक्ट नेम मतलब होता है नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, हम अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेम में ऑब्जेक्ट कब कहेंगे और ऑब्जेक्ट नेम कब कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट तब हम लोग यूज करते हैं जब क्लास वर्ड यूज होता है, और जहां क्लास यूज होता है इसका मतलब है वो ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंसेप्ट होता है डाटा ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जहां जहां जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप सुनिएगा वहां पे डाटा टाइप के स्थान पे क्लास आ जाता है, और जहां क्लास आ जाता है वहां पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर से बात को ध्यान रखिएगा। जहां पे डाटा टाइप होता है, डाटा टाइप कहां होता है उसके पहले चलते हैं। जो डाटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जैसे सी लैंग्वेज, जिसे हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसे हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसे स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, मतलब सीधे सीधे सी, हम वहां पर डाटा टाइप बोलेंगे। डाटा टाइप क्या होता है और क्लास नेम क्या होता है मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप समझना है कब क्यों इसे ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं।
जब डाटा ओरिएंटेड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जैसे कि सी, उसमें जब हम जाएंगे तो वहां पर हम बोलेंगे ये डाटा ओरिएंटेड है, मतलब डाटा टाइप यहां बोला जाएगा। जहां डाटा टाइप रहता है वहां पर हम लोग वेरिएबल और वेरिएबल नेम प्रोनाउंसिएट करेंगे उस एरिया में। और जहां क्लास होगा, डाटा टाइप नहीं होगा, क्लास होगा। क्लास कहां होगा? पाइथन को ही ले लीजिए आप। पाइथन ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप्स के ऊपर वर्क करती है वो, तो यहां पे क्लास है। इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं यहां पर वेरिएबल नेम और वेरिएबल दो टर्म यूज ना करें ज्यादा अच्छा है? डेफिनेटली ना करें, अच्छा है। जहां क्लास होता है वहां ऑब्जेक्ट होता है, जहां ऑब्जेक्ट होता है वहां ऑब्जेक्ट नेम होता है। कुल मिला के हम ये कहना चाहता हूं अब के बाद के लेक्चर में हम लोग वेरिएबल और वेरिएबल नेम दोनों शब्द कहने से थोड़ा सा बचेंगे। और मैं कह भी दूं अगर वेरिएबल नेम और वेरिएबल, तो ध्यान रखना मैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेम कहूंगा। ऑब्जेक्ट एज लाइक ऑफ वेरिएबल। एक जमाना था, वंस अपॉन अ टाइम, जब एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी जो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, डाटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली डाटा ओरिएंटेड थी, तो वहां पर हम लोग वेरिएबल का मतलब भी क्या? प्लेस। ऑब्जेक्ट का मीनिंग भी क्या? प्लेस। उसे वेरिएबल, आज के समय उसे क्या कह रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। मीनिंग दोनों का वही है। हम वेरिएबल का मतलब भी क्या स्टैंड करेंगे? अ प्लेस ऑफ मेमोरी। और ऑब्जेक्ट मतलब आज भी हम लोग स्टैंड क्या करते हैं? प्लेस ऑफ मेमोरी। दोनों का मतलब मेमोरी से है। अच्छा, वेरिएबल का जो उस समय अगर वेरिएबल वर्ड यूज करता डाटा ओरिएंटेड में, तो वेरिएबल माने प्लेस, और उस प्लेस को हम वेरिएबल नेम कहते हैं। आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, तो इस प्लेस को जो आइडेंटिफाई करेगा उसे ऑब्जेक्ट नेम कहेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। मैं चाहता हूं यदि आपको अब भी नहीं समझ में आया हो, वेरिएबल नेम, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट, क्लास, डाटा टाइप, दो पार्टीशन माइंड में आप अलग करिए। एक तरफ ले जाइए डाटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक उसके नीचे एरो लगा के लिख सकते हैं आप डाटा टाइप। और जहां डाटा टाइप होता है वहां हम वेरिएबल बोलेंगे, और जहां वेरिएबल होगा उसको आइडेंटिफायर को हम लोग वेरिएबल नेम बोलेंगे। इस साइड आइए, जो ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी, वहां पे क्लास होता होगा, एरो लगा के लिख लीजिए क्लास। और जहां क्लास होता है वहां पर उसका जो प्लेस कंज्यूम होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके आइडेंटिफायर को ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। तो वी कैन नॉट pronunciate the Python programming language now in future variable name and variable। हम ट्राई करेंगे उस टर्मोलॉजी में जो एक्चुअल में टर्मोलॉजी जो सब्जेक्ट्स का है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ऑब्जेक्ट वीएस ऑब्जेक्ट नेम में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्लास ओरिएंटेड है, क्लास से यहां काम होता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिफायर होता है उसे ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। आपको अगर इस डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर के चैनल पर यह बात नई लगी हो और आपको पूर्णता समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर आप चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए बेल, जिससे कि जब भी हम कोई लेक्चर अपलोड करें तो तत्काल आप पर एक लिंक या एक मैसेज आप तक पहुंचे, जिससे आप अपने सभी कामों को छोड़कर इस डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर के इस चैनल पर आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेस्ट तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।